यूनिवर्सल्स एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से एपिसोड 8 हमारा खत्म हुआ था, जहां पर मैश और उसके जो साथी थे उनको यहाँ पर लेमन को बचाना था, लेकिन उससे पहले उन लोगों को यहाँ पर जो मैजिया लुपास के बंदे थे उन लोगों को यहाँ पर हराना था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को यहाँ पर सबसे पहला फाइट सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर होने वाला है वर्थ और लेंस के बीच में। तो इन दोनों के बीच में पहले यहाँ पर एक बातचीत होती है जहाँ पर जो वर्थ होता है वो लेंस से कहता है कि अगर मेरे को लगा कि तुम मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम लोग लेंस को देखते हैं जो कि अपने ग्रेविटी मैजिक का जो इस्तेमाल है और वर्थ के ऊपर करता है, और वर्थ जो होता है वो थोड़ा यहाँ पर फिसल के नीचे गिरने वाला होता है, जिस पर लेंस को कहता है कि हाँ मेरे को भी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है और मेरे को भी यहाँ से जल्द निकलना है। लेकिन यहाँ पर वर्थ की जो यहाँ पर पावर होती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर वर्थ की पावर क्या है, जो कि यहाँ पर मिट्टियों का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर कीचड़ वगैरह की तरह कुछ भी यहाँ पर बना सकता है अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके। तो वहाँ पर एक वो दलदल जैसा कुछ बना लेता है जिसके कारण जो होता है वो यहाँ पर बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लेंस होता है वो अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके उसके जितने भी यहाँ पर क्लोन्स होते हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर देता है। और वर्थ भी यहाँ पर लेंस की जो ग्रेविटी मैजिक का पावर होता है उसको देख के समझ जाता है कि यहाँ पर जो लेंस है एक्चुअल में ये क्राउन फैमिली से आता है जो कि अपने ग्रेविटी मैजिक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वर्थ लेंस से कहता है कि तुम तो एक अच्छे ब्लड लाइन से आते हो, तो तुम यहाँ पर मैश और उसके साथियों के साथ क्यों रहते हो, और तुम जो अपना टैलेंट है वहां पर वेस्ट कर रहे हो, तो तुम मैजिया लुपास को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, और तुम्हारी स्किल इतनी भी बेकार नहीं है और तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो जिससे कि तुमको भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। और ये तुम्हारे लिए एक शर्म की बात है कि तुम अभी तक यहाँ पर एडलर में ही हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडलर है एक्चुअली वो एडलर डॉम है जिसके अंदर मैश भी है, और तुम जैसे मैजिक करने वाले बंदे जिनके पास काफी अच्छा टैलेंट है उनको हमारे ग्रुप में होना चाहिए, ना कि उस जैसे बेकार एडलर ग्रुप में। और आखिरकार हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमारे जो आसपास लोग रहते हैं उन्हीं पे तो निर्भर करती है ना, और उस ग्रुप में सिर्फ तुम्हारे आसपास कचड़े भरे हुए हैं, सिर्फ बेकार लोग, और वो किसी भी। और लेंस उसकी तरफ देखते हुए बस आराम से कहता है क्या, इसका क्या मतलब है अब, जिस पर वर्थ उसको फिर से समझाता है और उसको बताता है कि क्या तुम अभी भी मेरा मतलब नहीं समझो, मेरा मतलब सीधा यही है कि यहाँ पर जो एडलर्स हैं वो सिर्फ एक कचड़ा है, और अगर तुम उन लोगों के साथ रहे तो तुम वहाँ पर सड़ के खराब हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, और तुमको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि तुम्हारे बराबरी के हों, और क्यों ना तुम मैजिया लुपास को ज्वाइन कर लो और यहाँ पर तुम्हारे बराबर के ही लोग तुमको मिलेंगे और तुमको यहाँ पर जो अपना टैलेंट है वो अच्छे तरीके से दिखाने का मौका मिलेगा। और मैजिया लुपास में तुमको बहुत सारे टैलेंटेड लोग देखने के मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है, और हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन पोजीशन और साथ ही में काफी अच्छे अच्छे टूल्स भी हैं, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है जिसके अंदर सिर्फ बेस्ट टॉप जो बच्चे हैं मैजिक यूजर वही आते हैं। जिस पर लेंस उसको कहता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है यानी जो तुम्हारा ग्रुप है वो लोगों को ताकतवर बनाता है, और अगर तुम्हारी सोच मेरी तरह होगी तो हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्थ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं है और तुमको समझाना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन भी है। जिस पर लेंस उसको कहता है कि तुम सेकंड रेट हो, यानी कि तुम बेकार हो, तुम्हारा जो मैजिक है वो किसी भी काम का नहीं है। तो वर्थ उसको कहता है कि अच्छा सच में, लगता है तुमको पता नहीं है कि तुम आखिरकार किसके खिलाफ खड़े हो। इसके बाद यहाँ पर जो लेंस होता है वो फिर से अपना ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जो वर्थ होता है थोड़ा सा दूर उठा के फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्थ होता है वो दीवार पे टकराने से पहले ही अपने यहाँ पर जो मड मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करके वो बच जाता है इजिली। लेकिन वर्थ को ये बाद में पता लगता है कि असल में यहाँ पर जो लेंस है उसने ग्रेविटी मैजिक के साथ साथ यहाँ पे कुछ रॉक फ्रैगमेंट भी उसके साथ भेजे थे जिसके कारण उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर चोट लग जाती है और उसे थोड़ा सा यहाँ पर घायल हो जाता है। इसके बाद वर्थ अपने यहाँ पर एक बैक स्टोरी बताता है और वो बताता है कि जैसा कि मैं एक डबल लाइन मैजिक यूजर हूँ, यानी मेरे चेहरे पर डबल लाइन है, तो जब से मैं पैदा हुआ था और मेरे पास इतनी कैपेसिटी थी कि मैं काफी अच्छा बेहतरीन मैजिक कर सकता था अगर तुम तुलना करो अपने उन बेकार दोस्तों से। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो ब्रू ऑफ मैजिक में काम करते थे और मैंने सिर्फ बेस्ट प्राइवेट स्कूल को ही यहाँ पर अटेंड किया, और मैं अपनी क्लास में हमेशा एकदम टॉप पे रहता था, और मेरे को यहाँ पर एक एजुकेशन रिजर्व मिला था जिसमें कि सिर्फ लैंक्स के जो बेस्ट लोग थे वही रहते थे, और इसीलिए मैं ताकतवर हूँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो लेंस तो कहता है कि वैसे तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए, जो भी तुमने मेरे को अभी सब कुछ बताया है उसके हिसाब से तो मेरा जो एनवायरनमेंट है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे माहौल है, यानी कि आप किस माहौल में जिए, किस माहौल में रह रहे हो। तो वर्थ भी अपने मन ही मन में एक बार सोच ही लेता है कि क्या मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, पर फिर वो कहता है कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है वो फर्स्ट ईयर में है और मैं एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से तो नहीं हार सकता हूँ।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्थ को देखते हैं, जो कि कहता है कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ पर जो है इसको हराना ही होगा। और फिर वर्थ यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं तुमको ये प्रूव कर दूंगा कि हम दोनों में से कौन सही है। और फिर वर्थ अपने आप से कहता है कि सभी प्रकार के मैजिक, चाहे वो यहाँ पर बेसिक मैजिक हो, पर्सनल मैजिक हो, या ज्यादा एडवांस मैजिक हो, कंडीशनल मैजिक हो, साथ ही में वो हाई लेवल का ही मैजिक क्यों ना हो, यहाँ तक कि वो अगर सिंगल लाइन का मैजिक हो या डबल लाइन या उससे भी ऊपर का मैजिक हो, सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कि यहाँ पर सेकंड लेवल का जो स्पेल है वो इस्तेमाल कर पाते हैं, और ऐसा सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो कि इसके काबिल हैं। और फिर वर्थ अपने आप को ही समझाने के लिए कहता है कि आपकी जो अचीवमेंट होती है वही आपकी कीमत तय करती है, और इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, वही आपका डिफाइन करती है कि आप कितने ज़्यादा कीमती हैं या कितने ज़्यादा आप काबिल हैं। और इसीलिए मैं काबिल हूँ, और जिनके पास मैजिक नहीं है या जो मैजिक नहीं कर सकते वो कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहता है कि तुम जैसे लोग इस लेवल का जो मैजिक है वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो वर्थ होता है वो एक बहुत बड़ा क्रिएचर बना देता है अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके। जिसके बाद लैंस हो गया था कि अच्छा, तो तुम सच में ऐसा मानते हो कि मेरे जो साथी हैं वो यहाँ पर बेकार हैं, तो इसका मतलब तुम अभी तक उनको नहीं समझे हो। जी, पर वर्थ उसको कहता है कि इसका क्या मतलब है अब। और फिर यहाँ पर जो लैंस होता है वो यहाँ पर अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके, वर्थ ने तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक क्रिएचर लाया होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके, उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। जिस पर वर्थ भी काफी ज्यादा शॉक्ड में होता है, और वो अपने आप से कहता है क्या मेरा जो सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल था वो हार गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो लैंस होता है वो यहाँ पर वर्थ को एक नोटबुक देते हुए कहता है कि ये तुमने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है ना। इसके बाद लैंस वर्थ की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम और मैं, हम लोग लगभग सेम ही है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन लोग आपको जज करते हैं आपके एप्टीट्यूड और स्टैंडिंग से, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और फिर लैंस अपने यहाँ पर थोड़ी बहुत और भी स्टोरी बताता है, जिस पर वर्थ कहता है कि इसको क्या लगता है ये सिर्फ मेरे से ज़्यादा कठोर है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। और फिर इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एबेस रोजर और मैस के बीच का फाइट सीन, जहाँ पर उन लोगों के बीच में कुछ फाइट्स भी होंगे और साथ में यहाँ पर उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत भी होगी। और हाँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो एबेस रेजर है जिसके शकल पे मास्क रहता है, उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि वो भी अपनी एक बैक स्टोरी बताएगा कि एक्चुअल में उसने यहाँ पर मैजिया लुपास को क्यों ज्वाइन किया। और काफ़ी लोग वो कमेंट में कह